दोपहरों सा दिल जले, तेरे गम का सफर है, सुनसान डगर है, तू आजा 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 दिलदार वैसे अगर मगरिब से निकले तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है। यकीन जानिए, जब आप मुस्कुराकर बात करती हैं तो क़यामत के ही आसार होते हैं। इस साथ का क्या फायदा? इतने साल तुम्हारे साथ गुजारने के बावजूद मुझे यूं लगता है जैसे मैं किसी अजनबी के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी हर कोशिश के बावजूद अगर हम दोनों तन्हा हैं तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने ख्वाब देखा कि मैंने तुम्हारा हाथ थामा और हम दोनों आसमान में उड़ रहे हैं। सुपरमैन की तरह तो मैं लेके उड़ रहा हूँ। बेटा, मेरे जहन में तो एक ही नाम आता है, माहा का। और वजह यह है कि मैं कह रही हूं, तुम्हारी माँ कह रही है, वो माँ जिसने सारी जिंदगी तुम्हें दिया ही है। तुमसे माँ का कुछ नहीं। सहा तो मुझसे नहीं जा रहा जोहा, बिकॉज मैं किसी और को पसंद करती हूँ। What? कौन है वो? तलहा से तो बहुत बाप, मेरी बात सुनो। तुमने मामा बाबा से बात की है? तुमने मौका ही कहाँ दिया जोहा? अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। तलहा के खिलाफ कोई भी फैसला करने से पहले घर वालों को उस लड़के के बारे में बता दो जिसे तुम चाहती हो, ओके? तो तुम ये सोच रही हो कि मे बी मामा बाबा को वो लड़का पसंद ना आए और फैसला तलहा के हक में हो जाए, राइट? माँ, तुम मुझे इतना नेगेटिव क्यों लेती हो? आई स्वेयर मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ तुम्हारी शादी उस लड़के से हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करे। दैट्स इट। प्लीज मुझे गलत मत लो। आज बहुत देर कर दी तुमने आने। मैंने फोन किया था तो पता चला कि तुम तो काफी देर से निकल चुके थे। आज वापसी का सफर बहुत लंबा हो गया। सफर चाहे जितना भी लंबा हो, उसे खत्म जरूर होना चाहिए। आप क्यों कर रही हैं ऐसा मेरे साथ? क्या कर रही हूं मैं? हाँ, मैंने तुमसे एक रिक्वेस्ट ही तो की है। आपको पता है, जब से माहा से मिला हूं, आज पहली बार मैंने उससे पूरे दिन कांटेक्ट नहीं किया। और आज के दिन बहुत तवील लग रहा था मुझे। जब एक दिन उसके बगैर इतना तवील है तो फिर पूरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? देखो साइम, मैं तुम्हें बहुत मजबूत देखना चाहती हूँ और तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आप क्यों मुझे आजमा रही हैं? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मैं ऐसा किसी मजबूरी की वजह से कर रही हूँ? तो मजबूरी का कोई नाम भी तो होगा ना? अगर तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा है ना, तो ये बात मान लो कि तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। मैं खाना लगाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। कहाँ गई तुम? बताकर तो जाती। जोहा के घर गई थी। इनकार कर आई हो? वो मैं बहुत पहले कर चुकी मामा, लेकिन अगर तलहा की फैमिली को आप लोग अंधेरे में रखना चाहते हैं तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। क्या हो गया है तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है क्या? मामा, मुझे आप सब पर बहुत भरोसा है, बट आई एम सॉरी, इस फैसले में मैं आपके साथ नहीं हूँ। देखो माहा, मैं मानती हूँ हम लोगों से हाँ करने में जरा जल्दी हो गई, लेकिन अब तुम इनकार करने में जल्दी कर रही हो। सोचो तो सही उसके बारे में। मेरी सोचों में उसके लिए गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी सोचों में ऑलरेडी कोई और है।
कौन? उसका नाम साइम है मामा। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और मुझे पूरे यकीन है आप और पापा उससे एक बार मिलेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वो कितना अच्छा है। प्लीज मामा प्लीज। भाभी, क्या माँ मुझसे नाराज है? नहीं तो आप मुझसे कुछ मत छुपाएं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसका मूड क्यों खराब था। क्यों क्यों खराब? सारा कसूर बीना का है। उसके पीछे पंजे झाड़ के पड़ गई थी वो। ये भी नहीं सोचती कि मिलने वाला किससे मिलने आया। तहा प्लीज तुम लीना से लड़ा मत करो। भाभी वो खुश तो है ना? नहीं, she's not happy. लेकिन भाभी वो खुश क्यों नहीं है? Listen, उसे शादी की जल्दी नहीं है। लेकिन क्यों? देखो मैंने तो सोच लिया है, अगर उसे शादी की जल्दी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी और उससे तुम्हारी शादी करवाऊंगी। आप ऐसा सोच भी नहीं सकती क्योंकि मेरी सोच माह से शुरू होती है और माह पे ही खत्म होती है। वो एक्चुअली मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे शादी की जल्दी नहीं है। जल्दी तो मुझे भी नहीं है। मैं मामा से बात कर लेता हूँ, उन्हें मना कर देता हूँ। इंतजार कर सकता हूँ। नो नो नो, हेलो लिसन प्लीज, अभी तुम आंटी से बात मत करना, हाँ प्लीज। वैसे ये लड़कियां कितनी सेल्फिश होती हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचती, किसी की कोई टेंशन नहीं होती है। तुम प्लीज प्लीज कान खींचोगे, ओके? अरे भाभी नहीं 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 नहीं, कान नहीं खींचिएगा। आप बहुत जोर से कान खींचती है, वो बेचारी रो पड़ेगी। रियली? उसके कान ना खींचूं? आपको इतनी फिक्र हो रही है तो मैं आपके कान खींचूं। फिक्र करनी पड़ती है भाभी, फिक्र तो करनी पड़ती है। बात सुनो। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है रहमान। नाहिद को देखकर तुम्हारी आंखों में जो चमक आई थी ना, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगर वो वहां थी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बस सब जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। उस औरत की पोस्टिंग हो चुकी थी लेकिन उसने रुकवा ली इस शहर में रहने के लिए तुम्हारी वजह से। उसके बेटे का बिजनेस है यहाँ पे, वो मेरी वजह से पोस्टिंग क्यों रुकवाएगी? मगर तुम्हें समझाने का क्या फायदा? आज तुम्हें आंटी को लेकर हमारे घर आना है। आज? हाँ, मेरे बाबा मिलना चाहते हैं आंटी से। लेकिन मामा तो नहीं आएंगे मामा। प्लीज मेरी खातिर उन्हें मना लो प्लीज। अच्छा मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो ना। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास साइम। मेरे पेरेंट्स ने अनजाने में कहीं और मेरे लिए हाँ कर दिया। What? कैसे हो सकता है यार? प्लीज साइम, मैंने बहुत मान के साथ अपनी फैमिली से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाया। कमाहा मैं तो तुम्हारे साथ हूँ लेकिन I don't know, I have a feeling कि शायद खुदा हमारे साथ नहीं है। अगर तुम्हें यकीन हो चुका है कि खुदा हमारे साथ नहीं है तो फिर हमें अपने रास्ते जुदा कर लेने चाहिए। Are you mad महा? तुम मेरे बगैर जीने का तसव्वुर कर सकती हो? नहीं जीना चाहती इसलिए तो रास्ते जुदा कर रही हूँ। होश में आओ महा। What's wrong with you? अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए कितनी कीमती है। लेकिन मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए तुम्हारे बगैर। तो मैं कब जीना चाहता हूँ तुम्हारे बगैर? तो फिर साबित करो। आज तुम लोग को आना होगा। महा, तुमने आज तक कभी ना अपनी फैमिली से मिलवाया ना अपना घर दिखाया और आज ही अचानक
आज तक इसलिए ऐसा किया कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी साइम। खोना नहीं चाहती? What do you mean? ऐसा डर क्यों है तुम्हें? मेरे बाबा कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो एक डॉक्टर हैं और मैं इसलिए अवॉइड करी थी क्योंकि मुझे पता है तुम्हें डॉक्टर्स पसंद नहीं है। प्लीज साइम, आओगे ना? ओके। एड्रेस? एड्रेस मैं SMS कर दूंगी और मेरे बाबा का नाम रहमान है, डॉक्टर रहमान साजिद। मुझे माहा ने बता दिया है कि वो डॉक्टर रहमान साजिद की बेटी है। आपको ये हकीकत मालूम थी ना, इसीलिए आप मना कर रही थी ना मुझे? बोले मामा। यही समझ लो। तो अगर वो डॉक्टर की बेटी है भी तो क्या फर्क पड़ता है? ये तुम कह रहे हो? जब मैं तुम्हें ये कहती रही कि तुम्हारे पापा की मौत में डॉक्टर रहमान का कोई कसूर नहीं, अल्लाह की रजा से हुई है, तब तो तुम नहीं मानते थे। आज जब तुम्हें माहा का हाथ छूटता नजर आया तो तुम अपने पापा की मौत भूल गए? ये बात नहीं है मामा। हाँ, मेरी जरूरत है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। छोड़ना तो होगा साइम, क्योंकि डॉक्टर रहमान कम से कम तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा। क्यों? मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। हक के लिए तो तुम पहले भी लड़े थे, लेकिन आज तुम्हारी गर्ज ने तुम्हारे हक के मेयार को बदल दिया। बहरहाल मामा, आपको मेरे साथ माँ के घर जाना होगा, प्लीज। नहीं साइम, हम दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। सुन लिया तुमने? मामा सुने, मेरी बात सुने। माजी में हमारे साथ जो कुछ भी हम उसे भूल नहीं सकते। जिस माजी ने दामन में सिर्फ दुख की चिंगारियां भरती हो, उसे भूल जाना मुमकिन नहीं होता। मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सॉरी साइम, मुझे इतना कमजोर ऑप्शन मंजूर नहीं है। मामा कौन कौन है साइम की फैमिली में? अब उसके फादर की तो डेथ हो गई है, सिर्फ मामा है और वो बहुत अच्छी है। मिली उनसे? जी मामा। एक गिला है मुझे तुमसे, तुमने मुझे कभी साइम के बारे में बताया ही नहीं। अगर बताया होता ना, ये सिचुएशन ही पैदा ना होती। सॉरी मामा। इट्स ओके। पापा आ जाएंगे ना? मैंने रिमाइंड कर दिया उन्हें। आगे बोलो। देखो जाओगे। यकीनन तुम्हारे दिल ने कहा होगा कि मैं आया। कैसे आना होगा? कल जोहा भाभी से मिलकर तुम वापस चली गई। मैं समझा शायद बीना की बातों पर नाराज हो गई। नहीं नहीं, बीना तो बहुत अच्छी है, भला मैं क्यों नाराज होने लगी। और हमारे बारे में क्या ख्याल है आपका? हम बुरे हैं? सच बताओ? हाँ, बहुत बुरे। कमाल है माँ, तुम्हारा तो मजाक भी इतना सीरियस होता है कि सच का गुमान होने लगता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम, क्या हाल है तला? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। आप इसके कान खींचे ना, ये हमेशा मुझे डांटती रहती है। मैं बिल्कुल खींचूंगी इसके कान। वैसे भाभी भी यही कहती थी कि इसके कान खींचोगी। वहाँ सोचो लंबे कान कैसे लगेंगे तुम्हें? तलहा, मामा आप इसे बताती क्यों नहीं कि? बता रही हूँ, उसे बैठने तो दो। आंटी क्या बताना है आपने? कुछ नहीं, हम लोग दरअसल कहीं जा रहे थे। ठीक है, मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, वहाँ देर लग जाएगी, हम ड्राइवर के साथ जा रहे हैं। ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगा। ओके ओके, सबको मेरा सलाम कहना। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। मामा आपने उसे झूठ क्यों बोला? आखिर तो उसे हकीकत बतानी है ना। बता देंगे जब वक्त आएगा, तुम खामखा टेंशन मत लो, ठीक है? मामा चले ना प्लीज मेरे साथ। नहीं साइम, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज मामा, प्लीज मेरी खातिर।
तुम्हारी खातिर भी नहीं, बल्कि किसी की खातिर भी मैं वो दुख नहीं भूल सकती जो डॉक्टर रहमान ने मेरी झोली में डाला है। ठीक है मामा, तो फिर मैं तो जा सकता हूँ ना? मेरे कहने से तुम कौन सा रुक जाओगे? जाने का फैसला तो तुम कर ही चुके हो। मैं उनसे क्या कहूंगा कि आप क्यों नहीं आई? कुछ भी कह देना। मुझसे खफा तो नहीं है ना? इस बात को रहने दो साइम, क्योंकि हर किसी को खुश रखना आसान नहीं होता। सुनो साइम, वो कुछ भी कहें चुप करके बर्दाश्त कर लेना। तुम्हें अंदाजा नहीं है साइम कि डॉक्टर रहमान साजिद मेरी जिंदगी का वो बाप है जिससे हमेशा मैंने नजरें चुराई, और तकदीर उसे बार बार मेरे सामने ला खड़ा करती है। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, लेकिन भाई तुम अपनी वालदा को क्यों नहीं लेकर आए साथ? वो एक्चुअली अचानक कोई मेहमान आ गए थे, इसलिए नहीं आ सकी वो। चलो कोई बात नहीं, हम खुद चले जाएंगे उनसे मिलने। श्योर, एनी टाइम। अस्सलाम वालेकुम। पापा, ये साइम। जानता हूं इसे। How dare you come into my house? मेरे प्रोफेशनल करियर को तबाह करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। रहमान, ये वही शख्स है जिसने मेरे पे केस किया था, और इतनी डटाई से तुम मेरे घर में आ गए। पापा, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? हमारा मेहमान है। ये मेहमान बन के जो चाल चल रहा है उसमें ये कभी कामयाब नहीं होगा। I'm sorry साइम, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। तुम चुप करो महा। और साइम प्लीज तुम फौरन इस घर से चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया जाए। मामा, दिस इज टू मच। शट अप। प्लीज माँ, मैं इसी एक्सपेक्टेशन से इस घर में आया था। तुम जानती हो कि मेरी मामा क्यों नहीं है? वो जानती थी कि तुम इस शख्स की बेटी हो। ये सब हो क्या रहा है? मुझे कोई बताए तो सही। और एक बात और डॉक्टर साहब, जब मैं मां से मिला था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ये आपकी बेटी है, वरना कभी भी इसको पाने की ख्वाहिश ना करता। बेटा, कब तक इस तरह बिहेव करोगी? तुम वलीद के साथ लड़ती हो तो ऐसे लड़ती हो कि बस ये सोचती नहीं हो कि जोहा क्या सोचेगी, और जब तुम तलहा के साथ लड़ती हो तो हद ही कर देती हो। खैर चलो, जोहा तो तुम्हारी बातों को एंजॉय करती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि माँ भी ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी। मामा, भाई है वो दोनों मेरे, मजाक भी नहीं कर सकती उनके साथ। वाह, ये कैसा हंसी मजाक है बे कि बाद में हमेशा बैठी तुम रो ही रही होती हो। हाँ तो उन्हें कहा करे ना मुझे मत रुलाया करे, बिल्कुल प्यार नहीं करते वो लोग मुझसे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम उनसे कहती हो कि एक टांग पे खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाते हैं, और क्या करे वो। मामा, भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। मामा देखिए, मुझे भैंस कह रहा है, हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहता है। मैं कोई भैंस हूँ? प्लीज आहिस्ता बोलो, किसी भैंस ने सुन लिया तो माइंड कर जाएगी। हंसे हंसे, आप भी हंसे, हमेशा उसी की साइड लेती हैं। बच्चे, होश के नाखून लो। तुम मोटी हो, काली हो, नो, तो बस वो मुहावरतन कह रहा था। तो इंसान कोई अच्छी बात भी तो कर सकता है ना।
मसलन इंसान क्या बात कर सकता है? मसलन इंसान ये कह सकता है कि चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेके जाता हूँ। नॉट अ बैड आइडिया। अगर तुम इस तरह मानती मैं ले चलता हूँ तुम्हें। चलो वहां को भी ले लेते हैं। वैसे तुम कुछ ज्यादा अक्लमंद नहीं हो गई? गिव मी योर फोन। माँ, मामा, आपको कुछ चाहिए जरा से? हाय माहा, हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, चलोगी? ओके बाय। वो नहीं जा रही। मैं जानता था कबाब में हड्डी कौन बनेगा। तो फिर मैं नहीं जा रही। अच्छा सुनो सुनो ना, नाराज क्यों हो रही? चलो मैं लेके चलता हूं। सच पूछो तो मुझे आज बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरा साथ दिया। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ रहमान। तलाश तो मुझे तुम्हें करना पड़ता है। अगर मैंने खोना होता तो जब पहले दिन तुम्हारे साथ कदम उठाया था ना, उसी वक्त खो जाता। खो तो गए थे, वो तो मेरे डैड की नवाजिशात और इनायात। प्लीज बार बार मुझे याद मत कराया करो। जिस चीज को इंसान भूल जाए उसे याद तो करवाना पड़ता है ना। जो इंसान भूल हर सांस के साथ रहती है ना। भूल जाओ उसे, निकाल दो उसे अपने जहन से। वो अपनी जिंदगी में मगन होगी, भूल चुकी होगी सब कुछ। तुम अभी तक सोई नहीं हो महा? जब जहन में इतने सारे सवाल हो तो नींद नहीं आती। क्या पूछना चाहती हो? साइम के जुर्म की तफसील। उसने केस किया था मुझ पर। उसके ख्याल में उसके बाप की डेथ मेरी लापरवाही की वजह से हुई है। न्यूज़पेपर में बयान दिए उसने, कोर्ट तक ले गया, जबकि कसूर तुम्हारे पापा का नहीं था। तो फिर कसूर किसका था? आई एम सॉरी, तुम हर बात जान लेने के बाद पूछ रही हो कि कसूर किसका था? बाबा मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था जो साइम ने ये सब कुछ किया। उसने कुछ नहीं बताया तुम्हें? मैंने उससे कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि जो कुछ उसके साथ इस घर में हुआ था उसके बाद मुझ में उसे फेस करने की हिम्मत नहीं थी। अब भी उसी से हमदर्दी है तुम्हें? अब भी? वहां मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। उस वक्त उसके पापा को पेन हुआ था। ये उस दिन की बात है जिस दिन जोहा की रुखसती थी। मुझे हॉस्पिटल से फोन आया कि केस सीरियस है और मुझे ऑपरेट करना होगा। तुम्हें याद होगा कि सबके रोकने के बावजूद मैं बहुत जल्दी में वहां से निकला था, लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से मेरी जल्दी काम ना आई। क्या मतलब? उसके बाप की डेथ हो गई। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उसने अपने बाप की मौत का जिम्मेदार तुम्हारे बाबा को ठहराया, इन पे केस किया, न्यूज़पेपर में बयान दिए, हॉस्पिटल में सबके सामने इनकी बेइज्जती की। मैं वो दिन भूल नहीं सकता। उसने मेरी बनी बनाई इज्जत खाक में मिला दी। अखियां उदास रे, दिल में है प्यास रे, कैसे सुनाऊं मैं अपनी कहानी, जलती हुई सी लगे शाम सुहानी। मेरे गम का सफर है, सुनसान डगर है, तू आजा 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 दिलदार रे। जितना जिएंगे तेरे रहेंगे, जैसे दिए को जगाए रखना, जैसे दिलों को सजाए खुशबू। तेरे गम का सफर
मैं तो सोच रहा था कि अब तुम कॉल नहीं करोगी। हैरत है, हमारे ताल्लुक में ऐसी किसी सोच की गुंजाइश है अब? साइम, ये सब क्या है? कोइंसिडेंस। तुमने सुना नहीं? कोइंसिडेंस मेक्स द लाइफ वंडर। मुझे तुमसे मिलना है। ये जानते हुए कि मेरा जुर्म कितना बड़ा है। तंज मत करो, मिलना ही नहीं। काश नहीं की गुंजाइश होती वहां। ओके, मैं आ। साइम, तुम्हारे और बाबा के दरमियान जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरे बाबा दिल के बहुत अच्छे हैं, मेरी बात का यकीन करो। तुम यहाँ पे उनकी वकालत करने आई हो? साइम प्लीज तुम उनसे माफी मांग लो। नो वे, मैं उस शख्स से कभी माफी नहीं मांगूंगा। देखो, इतने रूड मत हो, ये मत भूलो कि वो मेरे बाप है। और तुम शायद भूल रही हो कि जो मर चुका है वो मेरा बाप है। देखो, बाबा ने मुझे बताया है सब कुछ, उनकी गलती नहीं थी। प्लीज महा, प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। डॉक्टर्स को तो लोग मसीहा मानते हैं, अपनी जिंदगी इमानत के तौर पर उनको सौंप देते हैं। मेरा बाप ऑपरेशन, शख्स अपनी बेटी की शादी एंजॉय कर रहा था। साइम, इतना मुझे भी याद है, बाबा जोहा की रुखसती से पहले ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। प्लीज महा, गॉन इज गॉन। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। आई नो, लेकिन जो बाबा और तुम्हारे बीच गलत फहमी है उसको तो दूर किया जा सकता है ना। जिस जवान बेटे का बाप उसकी आंखों के सामने सर्जन का इंतजार करते हुए दम तोड़ दे, वो किसी भी सच्चाई को गलत फहमी का नाम देके अवॉइड नहीं कर सकता। ओके फाइन, अड़े रहो अपनी जिद पर, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? एक तरफ बाबा है जिनकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखाई देती है, और एक तरफ तुम हो जो कुछ मानने को तैयार नहीं हो। बड़ा मान था मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर। और क्या सबूत दूं तुम्हें अपनी मोहब्बत का? बोलो, क्या सबूत दूं? ये जानते हुए कि तुम डॉक्टर रहमान की बेटी हो, तुम्हारे घर चला गया मैं। वहां मेरी मोहब्बत मेरी मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन मैं अपने मरे हुए बाप की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। समझी तुम? दिल जले तपती दोपहरों सा, दिल जले तेरे गम का सफर है, सुनसान डगर है, तो आजा 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 दिलदार में। कहाँ हो यार तुम लोग? इतनी देर हो गई, मैं और वेट नहीं कर सकती यहाँ पे। जल्दी आओ। You nerd, idiot! देख नहीं सकते क्या? अंधे हो? तुम अंधी हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आता? और जरूरी नहीं जिनकी आंखें उन्हें सब कुछ नजर आता हो। एक्चुअली तुम लड़कियों का प्रॉब्लम ये है, जो लोग तुम देखना चाहती हो वही दिखाई देता है तुम्हें। नॉनसेंस। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? वो समझता क्या है अपने आप को? लड़कियों से ऐसे कोई बात करता है क्या? इडियट! क्या हुआ, तला से लड़ाई हुई है? मैं तला की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसकी बात करी? वलीद ने कुछ कहा है? नहीं, था कोई इल मैनर्ड। फजूल में इतनी सुना दी उसने मुझे। हाँ, कौन? गॉड नोस कौन था। था कोई लड़का। तुम इसको जानती नहीं हूँ, इसकी बात पर इतना गुस्सा। अच्छा बताओ, उसने कहा क्या है? क्या छोड़े, पागल था शायद कोई, लेकिन लगता नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या लगता था? दिखने में तो ठीक था, बट बदतमीज। तो मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज से? वो बदतमीज था, तुम्हें इस बात से मसला है, या वो गुड लुकिंग हैंडसम होने के बावजूद बदतमीजी कर रहा था, इस बात से मसला? What do you mean? नथिंग। बस तुम एक काम करो, जिन लोगों की बातों को चेंज नहीं कर सकती ना, उन पे मत सोचो। जस्ट forget about it, okay? भाभी, you're not getting me. I am You're getting arrogant. No, please. भाभी, पापा, पापा एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या है? पापा, किसी की गलती माफ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। महा, लोगों की कुछ पहचान मुझे भी है। वो बहुत जज्बाती लड़का है। ऐसे लोगों की लाइफ के बारे में अप्रोच बड़ी नैरो होती है।
वो अपनी मर्जी का सोचते हैं और अपनी मर्जी का देखना चाहते हैं। लाइफ पार्टनर्स अच्छे नहीं होते ये लोग। पापा, मुझे कन्विंस करने के लिए ये दलाल काफी नहीं है। मैं जहां तक उसे जानती हूँ वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है पापा, बहुत केयरिंग है। खुदा के लिए अब उसकी वकालत करना बंद करो। ममा, अगर मैं आज खामोश रही तो फिर सारी जिंदगी खामोश रहना पड़ेगा, और मैं अपनी जिंदगी पछतावों के साथ नहीं गुजारना चाहती। इसे समझाइए रहमान, ये साइम को भूलकर उस इंसान की फिक्र करे जो इसकी जिंदगी में शामिल होने वाला है। मामा, मेरी जिंदगी में अब और कोई नहीं आएगा। नो एंड नेवर। इसकी टोन देखिए तुमने, ये कितनी खुदसर हो गई है। ये सब उस साइम का किया धरा है। फॉर गॉड सेक, उसके लिए सब कुछ बहुत नया है, उसे टाइम लगेगा ये सब कुछ एक्सेप्ट करने में। मैं कह रही हूँ तला को डेट दे दो, वो एक्सेप्ट कर लेगी खुद ही। तुम जिंदगी को मजाक क्यों समझती हो? जब तक वो हाँ नहीं करेगी मैं डेट नहीं दूंगा। तुम ऑफिस नहीं जाओगे? मूड नहीं है। साइम कब तक ऐसा चलेगा? और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे खामोश एहतजाज से कुछ नहीं होने वाला। मामा, मुझे अफसोस घर वालों के रवैये का नहीं है, मुझे तो माँ पे अफसोस है। वो भी नहीं मुझे समझ पाई। वो चाहती है मैं उसके डैडी से माफी मांगूं। क्या तुम्हारे माफी मांगने से वो लोग मान जाएंगे? मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर तुम्हारा फैसला यही है तो फिर शोक किस बात का मना रहे हो? माहा को फोन करके बता दो कि तुमने अपना रास्ता उससे अलग कर लिया है। काश मैं ऐसा कर सकता। अब कोई और रास्ता नहीं है। बात तो सुने, रास्ता तो है, लेकिन आप मेरा साथ नहीं देना चाहती। तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मामा, मैं और माँ एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये खुशफहमी हर मोहब्बत करने वाले को होती है। मैं चाहता हूँ कि आप जाएं और उसे घर वालों से प्रॉपर्ली बात करें, प्लीज। नहीं, कभी नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि माँ के मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मामा, क्या हो गया आपको? मेरी खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। नहीं साइम, तुम्हारी खुशी तो मेरी जिंदगी से जुड़ी है, लेकिन बेटा तुम वो नहीं देख सकते जो मैं देख रही हूँ। तुम्हें उस घर से नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है मामा कि डॉक्टर रहमान की फैमिली से नफरत की वजह सिर्फ पापा की डेथ नहीं, बल्कि कुछ और है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आंटी, आपने चाय पीनी? मैं चाय बनाने जा रही हूँ। पिला दो बेटा। थैंक यू। तुमने पीनी? नो थैंक्स मम्मी, अभी मैंने शैम्पू किया है, प्लीज। बेटा बहुत रफ हो रहे हैं। मिस्टर मजनू, तो तुम्हें क्या हुआ? अब तो रिश्ते की बात भी चल रही है भाई। क्या खास बात चल रही है। वैसे कभी कभी इंसान कितना डिपेंडेंट हो जाता है, खुद अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि हम शादी करना चाह रहे हैं और माँ कहती है कि क्या कहती है माँ? छोड़े भी, जो कहती है कह ले, अभी उसका वक्त है। जिस दिन इस घर में आएगी ना, फिर मैं बोलूंगा और वो सुनेगी। खुशफहमी है तुम्हारी, बाद में भी तुम ही सुन रहे होगे। जी नहीं, तजर्बे की बात बता रहा हूँ मियाँ। अच्छा, बात को गोल मत करो, ये बताओ मसला क्या? वो माँ भाभी भाभी मैंने नहीं कुछ नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि माँ ने इनकार कर दिया, और ये भी नहीं कि आपने मुझे इन्हें बताने से मना किया है। भाई ये क्या कह रहे हो? वो कुछ नहीं कह रहा। एक्चुअली मेरी माँ से बात हुई थी और वो ये कह रही थी कि उसे बस शादी की जरा जल्दी नहीं है, इतनी सी बात है। इसको बता दी और ये अब बिला वजह गुस्से में। अच्छा, मैं समझ गया। मेरे ख्याल में मैं खुद ही फोन करता हूँ माँ को। नो 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 प्लीज नो। नहीं, आप बिल्कुल बात करेंगे उससे। देखिए ना, किसी को इंतजार कराना कितनी बुरी बात है। आप खूब डांटिएगा उससे। भाई क्या हो गया है? वो बहन है मेरी। हेलो गाइस, आई मीन उसको डांटने की कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छी है वो बहुत अच्छी है। तो वो यहाँ आने का फौरन फैसला कर लेती, फौरन अपनी शादी के लिए हाँ करती। वैसे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माँ अच्छी लड़की नहीं है, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कर रही है। क्या भाई?
ये क्या कह रहे हैं आप? भाभी, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तुम तो हटो मेरे आगे से। शराब तला, मम्मा मना किया था ना मुझे मत और लगाए। रुको, बात सुनो। तुम वही हो ना जिससे इतना रूडली मुझसे उस दिन बात की थी और कहा था कि लड़कियां जो जो सोचती हैं वो बोलती हैं, वो जो बोलती हैं वो सोचती हैं। आपको शायद भूल रहे, आपने मेरे ऊपर जूस गिरा दिया था, बट एनीवे आई एम सॉरी, मैं गुस्से में था। गुस्से में था मतलब क्या? किसी पे भी रास्ते पे अपना गुस्सा झाड़ दिया? आई एम सॉरी। अब क्या चाहती हैं आप? मुझसे आज तक किसी ने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की। हाउ डेयर यू? आई सेड आई एम सॉरी। नाउ व्हाट? यू नो व्हाट, मुझे अगर तुम्हारा नाम पता मालूम होता ना तो अभी के अभी तुम्हारी कंप्लेंट करवाती मैं। गुड आइडिया। आप एक काम करें, कीप माई विजिटिंग कार्ड, अब कंप्लेन करवा दीजिएगा। नाराज हो अपने पापा से? नहीं बाबा, नाराज नहीं हूं, लेकिन एक बात का दुख है कि आप लोग गुजरे हुए वक्त को बुनियाद बनाकर मेरी खुशी को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तुम्हें इस बात का क्यों यकीन है कि वो तुम्हारे साथ सिंसियर है? ये भी तो हो सकता है कि उसकी कोई चाल हो मुझे नीचा दिखाने की। बाबा, वो कोई चाल क्यों चलेगा? उसकी कोई चाल चलने से गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं आ सकता। क्या उसके बाबा जिंदा हो सकते? बाबा प्लीज, आप लोग एक बार उसके बारे में पॉजिटिव होकर सोच लें। वहाँ एक बात याद रखना, तुम्हारी खुशी हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहता जो बाद में मेरे लिए पछतावा बन जाए। बाबा प्लीज, इन सब वहमों को जहन से निकाल दे। वो बहुत अच्छा है बाबा। हमारी नजर से देखोगी तो तला भी बहुत अच्छा है। बाबा मुझे फोर्स मत करें, क्योंकि मुझ में आपको इनकार करने की हिम्मत नहीं है। अगर तुम में इनकार करने की हिम्मत नहीं तो मुझ में भी तुम्हारा दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं। साइम से कहो कि बाकायदा तौर पे अपने वालिदैन को यहां भेजे। सच बाबा? थैंक यू सो मच, यू आर ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर आ जाओ।
वो मैं साइम को कॉल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका फ़ोन बंद है। ऑफिस भी गई थी मगर वो था ही नहीं। मुझे उसी से मिलना है। क्यों क्यों मिलना है तुम्हें उससे? जी वो उसको कुछ बताना था। तुम्हारे पेरेंट्स ने फिर कहीं उसे घर बुलाकर उसकी इंसल्ट करने का प्लान तो नहीं बनाया? वो साइम मैं चाह रही थी कि फ़ोन पर बात हो जाए लेकिन तुम्हारा फ़ोन ही ऑफ था। मुझे तुमसे बात करनी है। वो बाबा मान गए। What? तुमने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? कम ऑन, सच कह रही हूँ। अब तो तुम्हें एक बार आंटी को जरूर लाना होगा। लाओगे ना? हाँ, लेकिन मामा बहुत इनसिक्योर हैं। ख्याल है कि मुझे उस घर में धुतकारा जाएगा। बट I'll try। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अब तो लाओगे ना? ओके, आई विल वेट। मामा, 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 सुना आपने? आप जाइए ना मेरे साथ। आपको मैंने कहा था 2 किलो गोश्त चढ़ाना है, आपने 1 किलो के कबाब नहीं। चले चले जल्दी जाके सिखाने के गल जाए। आप लोगों को मेरी पोजीशन का जरा सा भी एहसास नहीं है। साइम के घर वालों को क्यों बुलाया? तुम्हारे पापा की मर्जी थी, मैंने कुछ नहीं। और मैं वहां पे क्या जवाब दूं? ठीक नहीं कर रहे हैं आप लोग ये सब कुछ मेरे साथ। सोहा, तुम्हें मेरी खुशी का जरा एहसास नहीं है? माहा प्लीज, मुझे इल्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। मर्जी का अगर वहां पर पता चल जाता है तो मैं क्या जवाब दूंगी उन लोगों? मैंने की थी, देखा देखा। लेकिन मैंने तो की है। आपको मेरे साथ जाना होगा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मामा प्लीज प्लीज, मामा मेरे पास आखिरी चांस है। लास्ट चांस? जले तपती दोपहरों सा दिल जले तेरे